मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत अकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समकालीन मुद्दे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने और उनके अधिकारों की रक्षा के दिशा में किए गए प्रयास का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए पहला जो है चर्चा हो चुका है कि विश्व महिला सम्मेलन, दूसरा महिला भेदभाव समाप्ति अधिनियम 1979 की भी चर्चा हो चुकी है। अब तीसरा है यूनिफेम। यूनिफेम का अभिप्राय है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि जिसको हिंदी में कहेंगे। तो यूनिफेम संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों तथा उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक समृद्धि के लिए एक निधि की स्थापना की है जिसको यूनिफेम के नाम से जाना गया है। इसका पूरा नाम जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि, एक बार पुनः यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन है। यह एक स्वैच्छिक निधि है। इसका मुख्य कार्य तो महिलाओं की आर्थिक क्षमता को शक्तिशाली बनाना है, लेकिन यह महिलाओं के अधिकार संबंधी असमानताओं, शासन में उनकी कम भागीदारी को दूर करने के अतिरिक्त महिलाओं को नए कार्यक्रमों और तकनीकियों की जानकारी भी देता है ताकि वे अपने और अपने परिवार का गुणात्मक स्तर में सुधार कर सकें। अन्य भी कुछ मुद्दे हैं इसमें, क्योंकि जो चर्चा पिछले वीडियो में भी हुई और इस वीडियो में भी हुई, इसके अतिरिक्त भी महिलाओं के प्रगति के लिए संभाग, डिवीजन ऑन एडवांसमेंट ऑफ वुमेन डैम के नाम से आर्थिक और सामाजिक विकास का एक अन्य संभाग स्थापित है जो केवल महिलाओं की प्रगति से संबंधित कार्य ही देखता है। इसी के समर्थन में महिला भेदभाव उन्मूलन समिति, कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की स्थापना हुई, जिसमें 23 विशेषज्ञ होते हैं और जो महिलाओं के अधिकारों को और उनके उपभोग को सुनिश्चित करने के साधनों की सिफारिश करते हैं। महिलाओं को नई सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी की जानकारी के लिए महासभा ने 1999 में लैंगिक जागरूकता सूचना तथा नेटवर्किंग प्रणाली, जेंडर अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग सिस्टम की पूर्ति कर दी। ऐसा उस संस्थान को नई कार्य पद्धति के रूप देने के लिए किया गया है जो इस कार्य के लिए स्थापित है। यह संस्थान महिलाओं को नई शताब्दी के तथाकथित सूचना समाज में उन्हें पहुंचाने लायक बनाने के लिए शोध करता है तथा उन्हें प्रशिक्षण देता है। इन महिलाओं की प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान इंस्ट्रा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन कहा जाता है। 2000 में महासभा के एक विशेष अधिवेशन में सदस्य देशों के महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति में सुधार, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य की विशेष देखभाल एवं राजनीतिक अधिकारों के संबंध में पहल करने का संकल्प लिया। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। वस्तुतः उपरोक्त प्रयास कम महत्वपूर्ण नहीं है,
संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने इस दिशा में काफ़ी मदद की। विकासशील देशों में महिलाएं इस समय खाद्य उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं निर्णयन के 50 से 80% और छोटे उद्यमों में 70% भाग का प्रतिबंध कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा पिछले वर्षों में महिलाओं और बच्चों तथा पुरुषों को पूरे विश्व में जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराई है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। गर्भस्थ बालिका के गर्भ समापन को रोकने के लिए भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सेवारत महिलाओं को आयकर में भारी रियायत दी गई है। महिलाओं को रोजगार के नए अवसरों की तलाश जारी है। महिलाओं को किसी भी तरह की सेवा में, जहां तक सेना में भी, प्रवेश पर लिंग के आधार पर कोई ऐतराज नहीं है। शिक्षा में उन्हें अत्यधिक निःशुल्कता प्रदान की गई है तथा उनके लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना में सरकारी सहयोग की प्राथमिकता दी गई है। स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक में उनके लिए सीट भी सुरक्षित की गई है। सरकारी नौकरियों, विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के सरकार प्रयत्नशील है, लगातार जो है, और वह प्रयत्न अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में दिखने भी लगा है। यह एक शुभ लक्षण है। यदि विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देश भी इस तर्ज पर ईमानदारी से कार्य करें तो संभव है कि आने वाले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिंग का मुद्दा जैसा कोई मुद्दा ही न रह जाए, क्योंकि ये जेंडर इशू, लिंग का मुद्दा, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा मुद्दा बना रहा है। लेकिन इसके लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी प्रयासों एवं सार्वभौमिक चेतना की भी आवश्यकता है। तो इस तरीके से इस वीडियो के साथ आज यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के अभिनव भारत एकेडमी में हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।